स्वागत है आपका हमारे ट्यूशन पर। तो आज की वीडियो में बात करेंगे क्या डीजल टैप में प्रेशर मीट लगाना जरूरी है। तो डीजल टैप में जो प्रेशर मीट लगाने की आवश्यकता होती है या नहीं होती, तो सारे कुछ डिटेल इसके बारे में मुझे इस वीडियो में जानने वाले। तो आपके मन में भी कभी ना कभी ये सवाल आया होगा कि हमको जो अपने डीजल टैप में प्रेशर मीट लगाना चाहिए, अगर जो प्रेशर मीट नहीं लगाने से क्या होगा और लगाने से कौन से फायदे होंगे, तो सारे कुछ डिटेल जो इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक बने रहेगा। तो चैनल पर तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दो। इस चैनल पर आपको जो डीजल से रिलेटेड रोजाना नए नए वीडियो देखने को मिलते रहते। तो आप ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और वीडियो को शेयर भी कर दो। चलो वीडियो की फटाक से शुरुआत करते हैं। अगर भाइयों आप भी डीजे सेटअप में काम करते हो, जैसे कि आपका खुद का डीजे सेटअप हो सकता है या आप जो अन्य किसी डीजे सेटअप पर काम करते हो, तो उस सेटअप में जो प्रेशर मीट लगे हुए हो सकते हैं, और जो किसी किसी सेटअप में जो प्रेशर मीट नहीं हो सकते। तो आपके मन में ये सवाल आएगा कि हमारे जो डीजे सेटअप में प्रेशर मीट नहीं है, क्या हमको जो प्रेशर मीट लगाने की आवश्यकता है। अगर हमारे डीजे सेटअप में जो प्रेशर मीट लगे हैं, अगर हम उसको जो नहीं चलाए और उसको जो बंद रखें, तब भी हमारा डीजे सेटअप वो अच्छा बजेगा या नहीं बजेगा, और जो प्रेशर मीट की क्यों आवश्यकता होती है, तो उसका हम जो जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि आपको जो डीजे सेटअप वो कितना पावरफुल बना है। मान लीजिए आपको ये हल्का फुल्का आपको जो यानी कि जो कम वैटेज के स्पीकर लगे, और आप जो ज़्यादा बड़े बड़े शो वगैरह नहीं करते, आप जो कम रेट में जो आपको जो अच्छा खासा डीजे सेटअप आप जो बनाना चाहते, तो आपको जो प्रेशर भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मान लीजिए आपको जो काफ़ी हैवी डीजे सेटअप बनाने, यानी कि आपको जो कम जो सामान में आपको ज़्यादा आवाज़ जो निकालने, जैसे कि मान लीजिए आपके पास जो आपको जो दो ही लाइनर है जो टॉप लगाने हैं, लेकिन आपको जो भर भर के यानी कि बहुत ज़्यादा आवाज़ चाहिए, तो आप जो प्रेशर उस जो लाइनर में या उस टॉप में लगा सकते हो। लेकिन मान लीजिए आपको जो आपका बजट वगैरह उतना जो ज़्यादा नहीं है, और आपके स्पीकर वगैरह वो कम वैटेज के, और आपका साउंड वगैरह वो कम यानी कि बजट में ज़्यादा महंगा नहीं है, तो इसी केस में आपको जो प्रेशर मीट लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मान लीजिए आपको जो कम जो कम्पैक्ट साइज़ में, यानी कि दो ही टॉप में आपको ज़्यादा आवाज़ चाहिए, तो आपको जो प्रेशर मीट लगाना होगा। जैसे कि मान लीजिए आपके पास जो लाइनर है जो टॉप है, तो उसमें जो ज़्यादा हाई वैटेज के स्पीकर लगे, यानी कि जो मीट को निकालने के लिए, और जो अच्छे खासी कंपनी के ब्रांडेड कंपनी के वो स्पीकर लगे हैं। और आपको जो ब्रांडेड आवाज़ है, यानी कि आपको जो होते हैं ना सुरीली साउंड, और जो बहुत ही ब्रांडेड वाली साउंड, ये हम जो उसको जो HD साउंड बोलते थे, आपको जो उस टाइप की साउंड चाहिए, यानी कि बहुत हाई लेवल की साउंड चाहिए, तो आप जो प्रेशर मीट के साथ जा सकते हो। लेकिन उसके जो सही से सेटिंग होनी चाहिए क्रॉसर वगैरह से या एम्पलीफायर वगैरह से, तो वो अलग बात है। लेकिन आपको जो बहुत ही अच्छी साउंड चाहिए, और आपको जो दो ही टॉप लगाने हैं, और आपको जो बहुत ज़्यादा जो आवाज़ चाहिए, तो इसी केस में आप जो उस टॉप में जो लाइनर यानी कि जो प्रेशर मीटर है वो लगा सकते हो। और आप जो अपना डीजे सेटअप वो डेट वगैरह पर लेकर जाते हो, लेकिन आप जो ज़्यादा जो उसका जो प्राइस वगैरह नहीं करते, यानी कि बजट में जो उसका जो डेट करते हैं, तो इसी केस में आपको जो प्रेशर मीटर वगैरह लगने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आपको ज़्यादा आवाज़ चाहिए, आपको जो ब्रांडेड सेटअप बनाना है, तो इसी केस में आप जो प्रेशर मीटर लगा सकते हो। तो प्रेशर मीटर लगाने की आवश्यकता क्यों होती है आपको बता देता हूँ। तो जैसे कि मान लीजिए आपके पास जो दो ही टॉप है, लेकिन आपको जो ज़्यादा साउंड चाहिए, और उस जो टॉप की आपको जो कम आवाज़ आ रही है, और आपको जो ज़्यादा साउंड चाहिए, तो इसी केस में हम जो प्रेशर मीट लगा सकते हो। एक टॉप में दो प्रेशर मीट या चार प्रेशर मीट या एक प्रेशर मीट भी लगा सकते हो। तो आपको जो जितनी आवश्यकता होगी उतनी आप जो प्रेशर मीट लगा सकते हो। लेकिन आपको जो ज़्यादा साउंड की आपको जो ज़रूरत क्यों पड़ेगी, उसके बारे में आपको जो समझना होगा। जैसे कि मान लीजिए आपके पास जो चार टॉप है, सॉरी आपके पास जो चार बेस है और जो दो ही टॉप है, तो इसी केस में आपका जो वो मीट है वो, और जो ट्रेबल है, यानी कि जो मिड फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी वो कम पड़ेगी। तो इसी केस में आपको ये ज़्यादा आवाज़ चाहिए होगी, और यानी कि जो हाई फ्रीक्वेंसी तो वो भी चाहिए होगी। तो इसी केस में हम जो प्रेशर मीट की मात्रा बढ़ा सकते हो, और जो एचएफ की भी मात्रा बढ़ा सकते हो टॉप में। लेकिन उधर जो लगाने की जगह होती है वो होनी चाहिए, यानी कि जो प्लेयर होते हैं वो आपके पास जो ज़्यादा मात्रा में प्लेयर होने चाहिए उस टॉप में या लाइनर में। तो इसी केस में आप जो लगा सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपके पास जो चार बेस है और जो दो ही लाइनर है, तो इसी केस में आप जो प्रेशर मीट और ज़्यादा मात्रा में एचएफ वगैरह वो लगा सकते हो। तो आपको जो वो ज़्यादा मात्रा में मीट देंगे, और जो हाई फ्रीक्वेंसी देंगे, तो इसी केस में आप जो प्रेशर मीट का यूज कर सकते हो। लेकिन मान लीजिए आपके पास जो दो ही बेस है, और आपका जो लाइनर है या टॉप है, हम उसको जो लाइनर या टॉप भी बोलते हैं, तो वो अगर आपके पास जो वो है, तो आपको जो प्रेशर मीट वगैरह लगाने की ज़रूरत है। अगर आपका जो टॉप या लाइनर है वो अच्छा खासा मीट और जो हाई फ्रीक्वेंसी दे रहा है, तो आपको जो प्रेशर मीट लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मान लीजिए आपके सेटअप में वो प्रेशर मीट वगैरह लगे हैं, और आप उसको जो डेट पर लेकर गए हो, और आपको जो ज़्यादा चार्ज नहीं मिला उस डेट का, तो इसी केस में आप जो प्रेशर मीट वो बंद रख सकते हो। लेकिन मान लीजिए आपको जो एक पार्क है, और जो अच्छा खासा आपको जो पे कर रही है डेट का, तो इसी केस में आप जो प्रेशर मीट वो चालू कर सकते हो। आपका जो वो साउंड है वो थोड़ा सा क्लियर और जो ज़्यादा लाउड सुनाई देगा, तो इसी केस में आप जो उसका जो यूज कर सकते हो प्रेशर मीट का।
फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप जो बड़े-बड़े रोड शो वगैरह करते हैं, जो कॉम्पिटिशन वगैरह करते हो बहुत ज़्यादा लेकिन ज़्यादा मात्रा में आप जो कॉम्पिटिशन वगैरह करते हो, जो रोड शो वगैरह करते हो, तो इसी केस में आपको जो है प्रेशर मीट वो लगाना चाहिए, क्योंकि कॉम्पिटिशन में जो जो अगला वाला जो डिसाइडर है वो प्रेशर मीट बजा सकता है, इसलिए आपको आपके पास भी प्रेशर मीट वो होनी चाहिए। तो आप अपने इच्छा अनुसार जो है उसको डिसाइड कर सकते हो कि आपको जो 8, 10 या 16 आपको जो कितने प्रेशर मीट लगाने हैं, तो आप जो अपनी इच्छा अनुसार उसका जो सिलेक्शन कर सकते हैं। आपका डिसाइडर वो कितना बड़ा है और आपको जो कितने ज़्यादा यानी कि जो प्रेशर विंडो को लगाना चाहिए, आप जो उससे ही सोच सकते हो। तो आपको आपका डिसाइडर बॉल जितना बड़ा होगा जितने बड़े आपको जो यानी कि उतनी ज़्यादा मात्रा में आपको जो प्रेशर विंडो लगाने होंगे। आई होप कि आपको जो इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आएगा कि हमारे डिसाइडर में प्रेशर मीट लगाना ज़रूरी है या नहीं है। तो इसके बारे में आपको जो समझ में आएगा, अगर लगाना चाहिए तो क्यों लगाना चाहिए और लगाने से क्या क्या होगा और जो कौन से फ़ायदे होंगे, तो आपको जो इस वीडियो को देखने में समझ में आएगा। फिर भी आपको कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। सवाल का जवाब आपको जो कमेंट के माध्यम से मैं आपको जो दे दूँगा। अगर आपको जो ऐसे वीडियो देखना है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो। आपको जो काफ़ी बड़े आपको जो वीडियो देखने को मिल जाएगी डीजे से रिलेटेड। बाकी इस चैनल पर हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इस चैनल पर आपको जो डीजे से रिलेटेड रोजाना नए-नए वीडियो देखने को मिलते रहते हैं। आप जो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। अगर आपको जो इसी टॉपिक से रिलेटेड अदर्स की टॉपिक पर मुझे कमेंट में बता सकते हो। इस टॉपिक पर आपको जो वीडियो बनाकर दे दूँगा। तो बाकी वाली वीडियो कैसी लगी तो आप हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। और अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।